जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। आईआईटी वाले बाबा। जी हाँ साथियों, आईआईटी वाले बाबा गिरफ्तार हो चुके। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आरोप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गांजा रखने का। अभी आपने देखा होगा कि एक टीवी कार्यक्रम में, एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आईआईटी वाले बाबा के साथ मारपीट की गई। उनके ऊपर धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जो कि अशोभनीय थी। किसी के साथ इस तरीके से मारपीट करना, वो भी पब्लिक प्लेस पर, और आपको लाखों लोग देख रहे हो, ये कहीं से भी अनुचित है। अगर उन्होंने कोई गलती किया था तो इसके लिए बाकायदा भारत में कानून व्यवस्था है, कानून है, पुलिस है, जुडिशियरी है। इसके तहत बाबा के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती थी। लेकिन कानून को हाथ में लेके जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई कुछ लोगों के द्वारा, ये निहायत ही अनुचित है। तो बात करते हैं, बाबा अरेस्ट हो गए। अरेस्ट भी हुए तो गांजा रखने के आरोप में, नारकोटिक्स एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किए गए, जिसके तहत किसी भी मादक पदार्थ को रखना, खास करके गांजा चरस रखना, उसको बेचना, किसी को देना या घर पे उसकी खेती करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसी गांजा रखने के आरोप में आईआईटी वाले बाबा गिरफ्तार कर लिए गए पुलिस के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि कुंभ में मोनालिसा, हर्षा रिछारिया और एक अभिनेत्री थी, उसके बाद आईआईटी बाबा, यही लोग इस कुंभ में छाए हुए थे मीडिया की मेहरबानी से। क्या सोशल मीडिया हो और क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, सब इन्हीं चारों लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। धर्म का इससे बड़ा अपमान शायद ही हो सकता हो कि उस कुंभ में जहां कई ऐसे संत आए थे जिनके पास बैठ के धर्म और दर्शन को जाना जाना जा सकता था, समाज में, देश दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता था, लेकिन ऐसे लोगों के पास ज्यादातर लोग नहीं गए। और गए तो बस सिर्फ मोनालिसा की आंखें देखने, आईआईटी बाबा और इस तरीके से ऐसे तमाम लोग, और साधु संत भी, ज्यादातर साधु संत इन्हीं लोगों के पीछे लट्टू दिखे। साथियों, ये निहायत शर्म की बात है कि साधु संत लोग गांजा और चरस जैसे नशा का सेवन कर रहे हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया हमारे कि आखिर साधु संतों को नशा की आवश्यकता क्या है। भक्ति के लिए सिर्फ भक्ति का नशा, इन जैसे मादक पदार्थों का नशा आखिर क्यों। आईआईटी बाबा को कहा जाता है कि आईआईटी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, समाज के ये बहुत काम आ सकते थे, लेकिन अब ये देखा जाए तो एक प्रकार से नशा में लिप्त हो चुके हैं। ये निहायत ही गलत बात है, ऐसा अनुचित है। अब ये गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, मारपीट भी इनके साथ हुई। अभी आपने देखा होगा कि कैसे अपने बड़बोलेपन की वजह से भी ये खासा सुर्खियों में थे। आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था और इन्होंने कहा कि जाओ, मैं बोल देता हूं, भारत नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा, ये मैंने कह दिया। अब भारत जीत गया। इनके जैसे ऐसे कई बाबा हैं जो पर्ची बना रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं और जनता को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जनता को, देशवासियों को ऐसे बाबाओं से बचने की सख्त आवश्यकता है। कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, इसे जानना होगा। फालतू के इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के पर्ची बनवा लेने से, आशीर्वाद ले लेने से कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अच्छे संत भी हैं जो आपको अच्छी शिक्षा देंगे, जीवन में आपके मोटिवेशन मिलेगा, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
ऐसे संतों का अनुसरण कीजिए। इस तरीके से बाबा आईआईटी वाले बाबा, एमबीए वाले बाबा, गोल्डन बाबा, कंप्यूटर बाबा, इस तरीके से बाबाओं का अनुसरण करना कतई समाज के हित में नहीं है। चलते चलते साथियों, आपको पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की ये बात आपको सुननी चाहिए। और राजनेता, मीडिया तंत्र, व्यापार तंत्र के द्वारा जो बाबा कथावाचक बनते हैं वो कभी भी चार खाने चित्त हो सकते हैं। साथियों, आपने देखा कि कैसे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज बता रहे थे कि अगर आप शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करते हैं मीडिया के द्वारा या नेताओं के द्वारा, तो कैसे आप इन्हीं के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।